हेलो एवरीवन, आज की हमारी पोएम है मेंडिंग वॉल। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि पब्लिश हुई थी 1915 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो कि सेकंड बुक है पोइट्री की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बर्थ की बात करें 1874 में उनका बर्थ हुआ था और 1963 में उनकी डेथ हुई थी। अब ये जो पोएम है मेंडिंग वॉल, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी वाइफ के साथ न्यू हैम्पशायर में रहते थे 1900 से 1909 के बीच में, तो उनके और उनके नेबर के जो रिलेशन थे, कैसे उनके घरों के बीच में एक वॉल थी जो उनके घरों को सेपरेट करती थी और जिसको वो हर एक स्प्रिंग सीजन में फिर से मेंड करते थे, उसके बारे में ये पोएम है। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो एक लैंड ऑनर है। वैसे ही ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो वो खुद की ही बात कर रहे हैं कि एक लैंड ऑनर है और उसका एक नेबर है, जिनके दोनों के घरों के बीच में एक स्टोन वॉल है, जो कि हर विंटर सीजन में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर एक स्प्रिंग सीजन में उन्हें दोबारा से उसको रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन स्पीकर कहते हैं कि कुछ तो है, समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, कि कुछ तो है। वो खुद अपनी ही बात कर रहे हैं कि उनके दिल में उन्हें कुछ तो है कि वो इस वॉल को, ये दीवार पसंद नहीं करते, कि उनके और उनके नेबर के बीच, घर के बीच में ऐसी दीवार क्यों। वो डिस्क्राइब करते हैं कि हर साल सर्दियों के मौसम में जो ये वॉल है ये फ्रीज़ हो जाती है, ऊपर की तरफ स्वेल होने लगती है और जो नीचे के स्टोन्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर हर स्प्रिंग सीज़न में उन्हें ये गैप भरना पड़ता है। और इसकी रीज़न ये है कि विंटर सीज़न में बहुत सारे हंटर्स आते हैं, वो रैबिट्स का हंट करते हैं और अपने डॉग्स लेकर आते हैं। तो जो रैबिट हैं वो हाइड हो जाते हैं, पत्थरों के यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, तो उनके पीछे जो डॉग्स होते हैं वो जंप करते हैं और हर साल वो दीवार को ख़राब कर देते हैं और डैमेज कर देते हैं। लेकिन स्पीकर कहते हैं उन्होंने खुद से कभी इसको डैमेज होते हुए नहीं देखा, लेकिन हर स्प्रिंग सीज़न में वो देखते हैं कि वो फिर से उसे रिपेयर करना पड़ता है। अब क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो उनके लिए मेंडिंग टाइम है। एक दिन स्प्रिंग के किसी एक स्पेशल दिन में क्या होता है कि स्पीकर अपने नेबर को बुलाते हैं। वो लोग दीवारों के आर पार से मिलते हैं, दीवारों के साइड दोनों चलते हैं, बातें करते हैं और फिर वो जो जो पोर्शन टूट चुका होता है उसको दोबारा से फिक्स करते हैं। अब वो जो पत्थर गिर चुके होते हैं वो दोबारा उनको उठाते हैं, अपनी जगह पर लगाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ जोक करते हैं, हंसते हैं और जब पत्थर लगाते हैं अपनी जगह पे और उनको कहते हैं कि रुक जाओ यहीं पर, जब तक हम पीछे मुड़ नहीं जाएं, अपनी जगह पे खड़े रहना। अब स्पीकर बताता है कि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, काम तो ये मुश्किल है दीवार को मेंड करना, लेकिन वो इसको एक प्लेफुल स्पिरिट के साथ मज़े लेकर उसको ये काम करते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि जो उनके नेबर हैं उनके घर के आगे पाइन ट्रीज़ हैं, चीड़ के दरख्त हैं, और जो स्पीकर हैं उनके घर के आगे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल के पेड़ हैं। तो फिर क्या वजह है, दोनों के घरों में कोई एनिमल भी नहीं, कोई काऊ भी नहीं कि जो क्रॉस करके जाएगी और एक दूसरे के घर में कुछ खा लेगी। वो कह रहे हैं कि उनके जो एप्पल ट्रीज़ हैं वो कभी भी चल के नहीं जाएंगे, अब हमारे नेबर की प्रॉपर्टी को क्रॉस करके कभी जाके उनके पाइन के कोन नहीं खाएंगे, जो चीड़ के पेड़ के कोन हैं वो तो मेरे एप्पल ऑर्चर्ड कभी नहीं खाएंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है इस दीवार की, हम दोनों के घरों के बीच में ये दीवार क्यों। तो उनके जो नेबर हैं वो हमेशा जवाब देते हैं, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, के जो अच्छे फेंस होते हैं, ये जो अच्छी दीवारें पड़ोसियों के बीच में होती हैं, यही एक उनका नेबर्स का जो रिलेशन है वो मेंटेन रखती हैं। अब क्या होता है कि फिर से जब स्पीकर वो दीवार बना रहा है वो कहता है कि कुछ तो है, वो बार बार यही कहता है कि ये वाल ये बनाते समय उसे कुछ तो महसूस होता है कि कुछ तो है मेरे अंदर जिसको ये पसंद नहीं है ये दीवार बनाना। लेकिन जब भी वो अपने नेबर से ये बात बोलते हैं कि ये दीवार क्यों, तो वो आगे से एक ही जवाब देते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, क्योंकि उनके नेबर ने ये बात अपने फादर से सुनी है। उनके फादर हमेशा से कहते आते थे कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, तो आगे से ये भी वही रिपीट करते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो स्पीकर हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घरों के बीच में कोई दीवार हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके नेबर के जो फादर थे उनका ऐसा मानना था। तो वो अब पीछे जाके उनके फादर की सोच को वो बदल तो नहीं सकते। तो इसी तरह से ये जो पोएम है ये इसी बात पे ख़त्म होती है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।